टर्म 1 बीतने के बाद टर्म 2 की तैयारी करने का बिल्कुल राइट समय आ चुका है। हमने टर्म 1 में जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा तो नहीं जा पाया, चाहे वो सीबीएसई की गलती हो, चाहे हमारी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, लेकिन यहाँ पर टर्म 1 हमारा उतना अच्छा नहीं जा पाया। थोड़ी बहुत ऐसी कमी रह गई जिसके वजह से हमारे कुछ मार्क्स कट रहे हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को निराशा महसूस हो रही है। देखिए, अभी भी आपके पास टर्म 2 है और जो गलतियाँ टर्म 1 में हो चुकी है उस चीज़ को नहीं दोहराने का आपके पास समय है। अभी जो गलतियां आपने टर्म 1 में की उस गलतियों को टर्म 2 में नहीं दोहराना है और टर्म 2 में वो सारी चीज़ों को अचीव करना है जो टर्म 1 में आपसे नहीं हो पाया। तो अभी भी हमारे पास अच्छा समय बचा हुआ है। जनवरी का महीना बचा हुआ है, फरवरी का महीना बचा हुआ है और यहाँ पे दिसंबर का आधा महीना। कुल मिलाकर हमारे पास करीब करीब 70 to 80 डेज़ है, जिसमें हम अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन करके अभी भी टर्म 2 की तैयारी में लग सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सारी गलतियों को भूल करके, जो भी टर्म 1 में हुआ है उसको भूल करके अब हम लोग को टर्म 2 की तैयारी में लगना चाहिए। अच्छा, टर्म 2 की तैयारी करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोगों को जाननी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करना है। उसके अलावा भी हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिससे कि हम सारे क्वेश्चंस को लगा सके। जैसे जो बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का सेट होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करता है कि जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगे हाथों आप उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। खासियत इसकी ये होती है कि ये आपका चैप्टर वाइज होता है। चैप्टर वाइज होने की वजह से क्या होता है, जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट किए तो पर्टिकुलर उसी चैप्टर का जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया है आप लगे हाँ तो वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इसीलिए आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखा, जिसमें मैंने पाया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके टर्म 2 में अच्छे से अच्छा हेल्प कर सकती है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपके टर्म 2 में बेटर स्कोर करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है। तो मेरे पास है यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10th साइंस के लिए ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक टर्म 2 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन बैंक है ये सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर जो 22 जुलाई 2021 को आया था इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक हो सकता है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता है। इसके अलावा मुझे इस बुक में कुछ अच्छी बातें लगी। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप बुक को ओपन करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट्स पढ़ना है टर्म 2 के लिए सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से लिखा गया है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको टर्म 2 में पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जब बुक्स को ओपन करते हैं तो कुछ बातें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपर का आंसर शीट मिलता है। देखिए, टॉपर के आंसर शीट देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आता है कि टॉपर कैसे लिखते हैं। अब जिस तरह से टॉपर सजा सजा करके लिखते हैं आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छा से लिख सकते हैं और आप इसी के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो टॉपर के आंसर शीट को एक बार एनालिसिस जरूर करिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप चैप्टर्स पे आते हैं तो देखिए, जैसे आप चैप्टर्स पढ़ने गए तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, उसके बाद आपका सबसे पहला काम होता है रिवाइज करना। तो रिवीजन के लिए आपको छोटे नोट्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवीजन नोट्स लिखा गया है। तो सबसे छोटा नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि बिल्कुल छोटे तौर पे, जैसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना कार्बन एंड कंपाउंड, अब यहाँ पर आपको इसका मिल गया छोटा सा नोट्स। अब क्या करें, आप ये नोट्स को पढ़ लिए। अब नोट्स पढ़ने के बाद आपका दूसरा काम क्या है कि अब आप क्वेश्चंस पे आइएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस मिल जाता है जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, सबके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट काम है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से तौर पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इतने क्वेश्चंस है कि आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करने के बाद इसको कर लेते हैं तो आपको बस एक सैंपल पेपर लगाना है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो मैं इस बुक को आप लोगों के लिए अच्छे से रिकमेंड करता हूँ। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और भाई ये ट्रस्टेड ब्रांड का है। ओसवाल बुक्स बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आप इसके बुक्स के टर्म 1 भी पढ़े होंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिला होगा। तो टर्म 2 के लिए मैं इससे बुक को रिकमेंड करता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से इसका परचेस कर सकते हैं।